हमारे चैनल शार्प XYZ में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने राम मंदिर का 3D मॉडल बनाने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल में बहुत सारे मॉडल्स बनाने के लिए मिलते हैं जो कि बच्चे मोबाइल में सर्च कर करके बनाते हैं, फिर भी उन्हें मोबाइल में उतनी अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मॉडल्स में नहीं दिखते हैं कि ये चीज़ क्या बनाई है और वो चीज़ किस तरीके से कटिंग करके बनाई गई है, जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ये सोचा कि आज मैं राम मंदिर का एक मॉडल बनाती हूँ आप लोगों के लिए और बच्चों के लिए, जिससे और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊंगी और जो कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, मेरा मॉडल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने मॉडल को बनाना शुरू करते हैं। और इस मॉडल में जिस जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप ये वाला वीडियो देख के और जो सामान है वो सारे देख के आप अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो इस मॉडल के लिए सबसे पहले जो होता है वो हमें चाहिए एक थर्माकोल की बड़ी शीट। बड़ी का मतलब है इतनी बड़ी शीट, फुल साइज की शीट चाहिए और ये इतनी मोटाई में चाहिए, पतली शीट हमें नहीं चाहिए। ऐसी हमें 2 शीटें लगेंगी। उसके बाद दोस्तों, हमें ये A4 साइज शीट रेड कलर की चाहिए 2। इस शीट का यूज ये है कि हमें जब सीढ़ियां बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप कोई और भी कलर यूज कर सकते हैं और जो आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आप अपना पैटर्न रख सकते हैं। मैंने रेड कलर यूज किया सीढ़ियों के लिए। उसके बाद गाइस, मैंने यूज किया ये पिंक कलर। पिंक कलर के हम लोग बॉर्डर्स बनाएंगे, पिलर्स बनाएंगे। एज यूजल आप इसमें भी कोई भी अपने मन का कलर यूज कर सकते हैं। और इस शीट का साइज है A3 साइज। ये मैंने 10 शीट्स ली हैं। आई थिंक ज्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। उसके बाद ये पैरेट कलर की शीट मैंने 15 ली है। ये A4 साइज शीट है जो कि हम लोग अपने मंदिर को खड़ा करने में जो बेस बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग ये लगाएंगे। फिर गाइस, हमें इस तरीके की प्लेट, थर्माकोल की इस तरीके की राउंड प्लेट, कोई भी जिसमें कटिंग ना हो, इस तरीके की प्लेट चाहिए। मैंने एक पैकेट लिया है, आप जितनी जरूरत हो उतनी ले सकते हैं। तो इस तरीके की हमें व्हाइट कलर की केवल प्लेट्स चाहिए। सीजर चाहिए कटिंग करने के लिए। ये हमें एक ब्लेड चाहिए, कटर चाहिए, जो हम लोग ये थर्माकोल प्लेट काट सके, क्योंकि ये थोड़ी मोटी है और ये कैंची से अगर काटेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी कटेंगे। तो इसलिए ये मैं पहले ये कटर यूज करेंगे, देन हम लोग अपनी सीजर से इसकी प्रॉपरली शेप काटेंगे। उसके बाद हमें मंदिर को डेकोरेट करने के लिए मैंने गोल्डन कलर के ये पर्ल्स लिए हैं। आप जिस भी कलर के लेना चाहें आप ले सकते हैं। इस तरीके के मैंने ये 4 पैकेट लिए हैं, क्योंकि इतने लग ही जाएंगे। तो गोल्डन कलर के ये पर्ल्स आप इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो आप ले सकते हैं। आप किसी भी कलर के ले सकते हैं। डेफिनेटली मंदिर है तो उसमें घंटियां भी चाहिए। मैंने अपने हिसाब से डेकोरेशन का सामान लिया है। आपको और जो भी कुछ लगाना हो या ना लगाना हो तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये मैंने डेकोरेशन का सामान लिया है। उसके बाद पेस्टिंग करने के लिए हमें फेविकॉल लगेगा। फेविकॉल थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं फिलहाल अभी इतना लेके आई हूँ। तो एक फेविकॉल भी आपको चाहिए। और आइडियाज लेने के लिए हमें फोन भी चाहिए होगा। और चलिए गाइज, अब हम लोग अपना मॉडल बनाना शुरू करते हैं। ये सारा सामान था, इसके अलावा भी कुछ लग सकता है तो आप लोग अपने आप भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर कुछ लगेगा तो मैं बीच की वीडियो में आपको बता दूंगी। फिलहाल हम लोग चलिए अपनी तैयारी करते हैं। और हम लोग सबसे पहले अपनी कटिंग करेंगे। ये प्लेट्स काट के मैंने, देखिए, ऐसी सीधी स्ट्रिप्स बनाई है। ये ऐसी स्ट्रिप्स, इनमें कोई कलरिंग नहीं करनी है, ना कोई पेपर चिपकाना है, ये स्ट्रिप्स बनाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्ट्रिप्स हमें क्यों बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये थर्माकोल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। हवा चलेगी, बच्चा अगर मॉडल लेके जा रहा है, डेफिनेटली अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा बनेगा। जब बनेगा वो भी मैं आपको कंप्लीटली दिखाऊंगी। तो ये जो है, ये बीच से क्रैक होने का डर रहता है। बच्चा ऐसे पकड़ेगा तो यहाँ से झड़ने का डर रहता है। तो ये जो मैंने कुछ चिपकाई भी है, क्योंकि मैं मॉडल स्टार्ट करने वाली थी। तो ये जो हमने व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स कटिंग की है, ये स्ट्रिप्स हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। चारों तरफ इस थर्माकोल के जो बॉर्डर है वो ये हार्ड स्ट्रिप हम लोग लगा देंगे, इसका बेस बना देंगे, जिससे ये होल्ड करने में थोड़ी टाइट हो जाएगी और यहाँ से बच्चों के हाथों से ना क्रैक होगी और ना ही टूटेगी। तो इस तरीके से पहले हम लोग पूरी स्ट्रिप्स इसके साइज की काट लेंगे और गम लगा के, इस तरीके से नहीं, उल्टी नहीं, बल्कि यहाँ सीधे तरीके से ऐसे करके से पेस्ट करेंगे, जिससे लुकिंग वाइज भी ये हमें अच्छा लगेगा। और आगे जो भी हम अभी बनाते चले जाएंगे वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट गाइज।
अब हम लोग अपना मॉडल बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने गाइस सबसे पहले आपको बता ही रखा है कि मैंने ये डेफिनेटली कटिंग करके आपको यहाँ मैंने दिखाया। देखिए ये स्ट्रिप्स मैंने चिपकाई हुई है ये थर्माकोल को कटिंग करके, और अभी मैं कटिंग ही कर रही थी। तो इसमें कटिंग का वर्क ज़्यादा है, पेस्टिंग इतना इजी हो जाएगा, लेकिन जो कटिंग है उसको फिर मॉडिफाई करना है। 3D मॉडल में यही ज़्यादा सबसे बड़ा प्रोसेस है। तो देखिए मैंने इसमें, आप देख रहे हैं कि मैंने वन टाइप पूरा कर दिया है। अब मैंने इस तरीके से काटा है, तो ये चारों तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी सारी स्ट्रिप्स कटिंग करके लगा लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या पेस्ट करूंगी वो आप आगे वीडियो में देखते जाइए। तो चलिए अब हम लोग अपना वर्क करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अभी कटिंग ही कर रही हूँ दोस्तों। आप अपनी मोटाई के हिसाब से ये स्ट्रिप्स का शेप ऐसे कर लीजिए। मैंने रफली इसको दिया है, और फिर हम लोग सीधा सीधा शेप इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट कटिंग करने के बाद भी ऐसी कर्व्ड रहती है ऐसी। तो हम लोग इसको प्रेस करके ना ऐसे हल्का हल्का, इतना ज्यादा प्रेस भी मत कर दिएगा दोस्तों, पता चलिए आपकी प्लेट टूट गई और वो वेस्ट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रेस कर देंगे तो ये कर्व्ड की जगह से सर्कल बन जाएगी इस तरीके का। पूरी कैंची आप कितने भी ऐसे काटने की कोशिश करेंगे हमारी पूरी प्लेट खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने ये जो ऊपर का है ये हम लोग इस कटर की हेल्प से कट कर लेंगे, रिंग पूरी पूरी रिंग कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो रिंग है ना, ये पार्ट जो है दोस्तों, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा कट लगा के इस कटर की हेल्प से कट लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपनी कैंची से इजीली काट पाएंगे। तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा, वरना वो टेढ़ा पक्का कट जाएगा और आपकी प्लेट हो जाएगी खराब। फिर आप पीसेज या तो उसको फेंक देंगे या फिर आप पीसेस को काट काट के करेंगे। तो अब हम लोग अपना कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने मेजर ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाई है, मैंने स्ट्रिप्स काट रखी है। तो मुझे ये अंदाज पड़ गया है कि मुझे कितनी मोटाई की स्ट्रिप्स अपनी इसमें लगाने के लिए काटनी है। तो दोस्तों हम लोग अपनी स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। देखिए मैंने इतनी सीधी की है स्ट्रिप्स, फिर भी स्ट्रिप्स में ये थोड़ी सी कर्वनेस रह जाती है। ये हमारे मॉडल में डिफरेंस पैदा करेगी, इतना उतना थोड़ा सा शेप छोड़ देगी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस कोने को भी इस तरीके से परफेक्ट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सीधा हो गया। और जहां जहां से हमें लगता है कि भाई वो थोड़े से कोने निकल रहे हैं, तो उसे हम लोग फाइनली कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से भी हमने ये इस तरीके से, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। एज यूजुअल जितना हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं मटेरियल उतना यूज़ करेंगे। कटिंग की हुई चीज़ों में से भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये हो गई अब सीधी, और इसको हम लोग इस तरीके से, देखिए फेविकॉल, ये ऐसी डिज़ाइन है और ये सीधी डिज़ाइन है। तो हम लोग इस वाली जो उल्टी डिज़ाइन है उसको ऐसे पेस्ट करेंगे। यहाँ ग्लू लगा के, अभी मैंने ग्लू नहीं लगाया दोस्तों, केवल आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा थर्माकोल ऐसे पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पेस्ट करते हैं ग्लू लगा के। तो अभी हम लोग अपनी, मैंने जैसे आपको बताया हुआ था कि हमें अपनी ये स्ट्रिप्स कटिंग करनी है, तो अभी हमने इतनी स्ट्रिप्स काट ली हैं, और अब हम ये स्ट्रिप्स अपने थर्माकोल की शीट में पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि थर्माकोल की शीट में हम लोग ये कैसे पेस्ट करेंगे, क्योंकि इनका भी एक पैटर्न है। ये नहीं है कि इस तरीके से हमने बस उठाई और बस इसे ऐसे करके पेस्ट कर दिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग अपनी शीट को कैसे पेस्ट करेंगे। ये हमने एक शीट ले ली है जिसका एक तरफ आप देखिए बिल्कुल प्लेन है और दूसरा तरफ देखिए ये खुरदरा है। तो ये जो खुरदरा वाला पार्ट है वो हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे। जो हमारी ये जो व्हाइट कलर की लुकिंग है, ये हमारी व्हाइट कलर की लुकिंग आगे की तरफ आएगी। तो चलिए इसमें हम पहले ग्लू गन लगा लेते हैं। ग्लू हम देखिए ग्लू लगा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे पूरे ग्लू लगाना है। थोड़ी सी ग्लू में इसमें काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी शीट होती है। पतली लेंगे तो आपकी प्लेट टूट जाएगी जैसे मैंने बताया है। तो हम लोग ये देखिए ग्लू लगाया है। अब इसे हम लोग अपनी फिंगर से प्रॉपरली फैला लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग, देखिए पूरी ग्लू ऐसे फैला लेंगे जो इसके पूरे पार्ट में लग जाएगी। तो ये आसानी से थोड़ी जल्दी सूख जाएगी और जल्दी चिपक जाएगी, वरना ये पता चला बीच में ही हो गई तो आप लोग इसे रिपेयर ही करते रह जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से हमने अपनी पूरी ग्लू लगा ली। अब देखिए हमें पेस्ट कैसे करना है।
ये शीट है हमारी, और ये देखिए ये व्हाइट कलर का पार्ट हमने इसे ऐसे रखा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें अपनी इस मोटी वाली तरफ ऐसे व्हाइट कलर की शीट को पेस्ट करना है। ये मैंने आपको पेस्ट करके दिखाई है। तो इस तरीके के साइज में आप अपनी सारी शीट काट लीजिएगा और प्रॉपरली ग्लू लगा के इस तरीके से लगाइएगा। तो दोस्तों, इस साइड शीट के केवल चारों तरफ ये जो वॉल्स टाइप की दिखाई दे रही है, इसी में हमें अपनी ये व्हाइट कलर की शीट को चिपकाना है। तो दोस्तों, हम लोग अपनी शीट को चिपका लेते हैं, और जब ये पूरी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। दोस्तों, हम लोगों ने उस दिन इतना बड़ा हम लोगों ने उस दिन थर्माकोल का लिया था बेस बनाने के लिए राम मंदिर का। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उस दिन हम लोगों ने इसके चारों तरफ जितनी भी चारों साइड्स थी, उन चारों साइड्स में व्हाइट कलर की शीट लगा ली थी। आज हम लोग अपने मंदिर का बेस बनाएंगे, और हमें मंदिर का बेस बनाने के लिए ये पैरेट ग्रीन कलर की A4 साइज शीट इस पे चिपकानी पड़ेगी। क्योंकि मंदिर जब हम लोग जमीन से बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि घास का कलर ग्रीन ही होता है। हम ग्रीन कलर और भी कोई कलर लेंगे तो वो शायद इतना अच्छा ना लगे, वो आपकी मर्जी है। मैंने ग्रीन कलर लिया है, जिसकी A4 साइज शीट मैंने ये कटिंग कर ली है। आपको A4 साइज शीट लेनी है पूरी की पूरी, और इसमें पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पेस्ट करते करते आपको थोड़ा सा कमी पड़ेगी। मैंने कुछ पेस्ट की हुई है जो कि मैं अब आपको दिखाने के जा रही हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अपने इस थर्माकोल के बेस पे ग्रीन कलर की A4 साइज शीट चिपकानी है। आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्टिंग का काम थोड़ा सा किया हुआ है। ये पूरी की पूरी देखिए A4 साइज शीट है। बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए आपकी ये पूरी पूरी शीट जाएंगी। तो मैंने जहां जहां पूरी पूरी शीट लगी हुई है वो आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊं इस कोने में, और ये कोना देखिए आपको दिख रहा है कि ये कोना हमारा छूट गया, क्योंकि हमारी A4 साइज की शीट जितना होती है उतनी ही चिपकी है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं अब कि हम यहाँ पर क्या चिपकाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इस A4 साइज शीट को, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके से देखिए एक शीट बन गई। अब मैंने क्या करा कि ऐसे बेंड कर दिया था इन्हें, ये A4 साइज शीट थे, ऐसे बेंड कर दिया। देखिए ये बेंड कर दी, इक्वली पार्ट में मैंने इसे बेंड कर दिया, ठीक है। और बेंड करने के बाद हमें इसे सीजर की हेल्प से, या हम लोग प्लेनली भी हाथ से फाड़ देते हैं, तो उस तरीके फाड़ के हमने ये 2 पीस बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पीस बनाने के बाद जो हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे हम लोग इजीली ग्लू गम की हेल्प से, या ग्लू लगाने फेविकॉल, मैं फेविकॉल यूज कर रही हूँ, मुझे ग्लू गम अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठंडी हो गई इसके बाद यूज ही नहीं कर पाएंगे आप। तो ये देखिए इस पेपर को मैंने इस तरीके से, अभी फेविकॉल नहीं लगाया, सिर्फ आपके लिए दिखा रही हूँ रफली। देखिए इस तरीके से मैं कर दूंगी तो मेरा ये पेपर ढक गया। जो ये मेरा प्लेन था शेप, ये हमारा ढक गया। आपको जितना कटना करना हो आप उतना भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कट करके इसको ढक रही हूँ। अब ये जो बाकी का पेपर बचा हुआ है, बहुत से लोग हैं जो ऐसे करके ऐसे ही चिपका देंगे, जगह जगह पे ये कटिंग मार्क्स आ रहे हैं तो वो थोड़े ठीक नहीं लगते हैं। अगर हम लोग अपना 3D मॉडल बना रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो है ना, इस तरीके से इसे मेजर करके ऐसे किया, इस तरीके से इसे मेजर करके ऐसे इसे मैं कट कर लूंगी। देखिए ये साइन बन गई, ये एक लाइन सी बन गई है। अब हम अपनी सीजर की हेल्प से इसे हम लोग नीचे रख देते हैं। अब हम लोग अपनी जो सीजर है इसकी हेल्प से इतना इतना हिस्सा ये हम लोग कट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल साफ और सीधा। अगर आपको ऐसे मेजर ना समझ में आ रही तो आप अपनी स्केल से भी इस पीछे साइड में, आगे साइड में लाइनिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज वो चमकने लगेगी। तो आप अपनी इस पीछे साइड में लाइन खींच लिएगा और उसके बाद सीजर से सीधी लाइन
काट लीजिएगा, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल पड़ा तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ एक पेपर, उसके बाद आप अपनी पेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और मैं भी अपनी पेस्टिंग जल्दी से। देखिए मैंने इसको ऐसे काटा, ये देखिए, देखिए ये पेपर है, मैंने मेजर करके ही इसको जैसे ही फाड़ा, सीजर से काट लिया। अब आप देख सकते हैं वो इतने शेप में प्रॉपरली हमारा पेपर लग गया है। अभी हमने फेविकॉल नहीं लिया और ओवरलैपिंग भी नहीं लग रही है कि जगह जगह ये जैसे ब्रेकर से उठे हुए होते हैं, वो भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से सफाई से अपना काम करेंगे तो वो मॉडल देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आइए चलिए हम लोग अपनी फेविकॉल लगा लेते हैं और ये जो हमारी ब्लैंक जगह छूटी हुई है, इसी तरीके से तीनों शीटों के शेप काट के और हम लोग यहाँ फेविकॉल लगा के पेस्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों देखिए मैं ग्लू लगा रही हूँ। जो शीट हमें अपने इस ब्लैंक जगह को भरने के लिए चिपकानी है, वो शीट मैंने काट ली है और देखो मैं आपको ग्लू दिखा रही हूँ। अगर आप पूरा ग्लू उस तरीके से भर के लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जैसे मैं लगा रही हूँ आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं और पेपर बहुत ही फाइनली और प्रॉपरली चिपकते हैं। केवल हमें पेपर चिपकाना है, ना कि पूरा ग्लू ग्लू से भर देना है। देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे पेस्ट करके। हाँ जी, जो लाइन हमारी प्रॉपरली है दोस्तों, हम लोग उसको देख लेंगे। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन यहाँ टच कर दी है। बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखनी चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, देखिए ये चिपक गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पेस्ट हो गई है। इसी तरीके से आपको अपनी जितनी भी ये शीट्स लगी हुई हैं अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेना है और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ देना, क्योंकि ये पेपर गीला होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ भी करने लगेंगे ना, कुछ और पेस्टिंग करने लगे या कुछ और वो करने लगे, तो गीली गीली तुरंत बाहर भी आ सकती है। अभी मैं इसे टच कर रही हूँ तो गीला ही लग रहा है। तो देखिए मैंने ये चिपका लिया। अब चलिए इस पे और इस पे लगा लेते हैं, तो हमारे इस बेस का काम पूरा खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको और जो इसके ऊपर वर्क करना है आज वो दिखाऊंगी, कटिंग और शायद पेस्टिंग थोड़ी सी, और इसके ऊपर अभी और 3 रूफ्स बनेंगी। उस चीज को भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसी रूफ्स बननी है। फिलहाल तो मैंने आपको बेस दिखाया है, बेस खाली दिखाया था, अभी पेस्ट भी कर दिया है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको तब तक पेस्ट कर लेती हूँ। खाली जगह थी, अब हम लोगों ने ये तीनों शीट पेस्ट कर दी हैं। हमारा पूरा आपको दिख रहा है थर्माकोल पहले व्हाइट कलर का था, अब पूरा हमारा ग्रीन कलर का हो गया है। तो अब हमारा ये जो बेस था राम मंदिर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपना ये स्टेप छोड़ के आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि अब इसके अलावा हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसमें हम लोग और क्या क्या ऐड करेंगे। वैसे अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये देखिए अब ये भी एक थर्माकोल ही है, ये बड़ा था, मैंने ये है इसकी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, ये छत बनेगी और बेस बनेगा। एक ये है, एक थर्माकोल जैसे ये इतना सारा है थर्माकोल, इसमें से हमने हाफ कर लिया है 2 पार्ट्स में इस थर्माकोल को। ये जो बड़ा थर्माकोल है इतना काटने के बाद आधी शीट कर दी और उसको हमने 20 से हाफ कर लिया है, क्योंकि हमें 2 बराबरी के पार्ट चाहिए, एक नीचे रखने के लिए और एक उसकी छत बनाने के लिए। 2 पार्ट हमें बराबरी के चाहिए। तो एक ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पार्ट मैंने काटा, थर्माकोल का पीस था, मैंने इसको बराबर से काट लिया है। और जैसे हमने अपने बेस के साइड में व्हाइट कलर के पेपर चिपकाए थे, उसी तरीके से व्हाइट कलर की A4 साइज शीट मैंने इस पूरे में भी चिपकाई है। आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पूरी A4 साइज शीट है जो कि मैंने काम अपना पहले से चिपका के रख ली है। आप भी चिपका लीजिएगा, चारों तरफ चिपकानी है, ऐसा नहीं है केवल यहाँ चिपका ली और यहाँ चिपका ली। ये चारों साइड में देखिए दोस्तों, इस साइड भी और इस साइड भी मैंने पूरी तरीके से चिपकाई हुई है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि डेकोरेशन के लिए हमने इस बार क्या किया है कि इस तरीके की शाइनिंग ग्लिटरी शीट ली है। मैंने डिफरेंट कलर की ली है क्योंकि मुझे अलग अलग कलर पसंद आते हैं। आपको एक जैसा बनाना है आप एक भी ले सकते हैं, और फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही ग्लिटर शीट लीजिए, आप प्लेन भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप अपना मॉडल बनाना कैसे चाहते हैं। मैंने ये लिए देखिए ग्रीन कलर की ली है, इसकी मैं बॉर्डरिंग करूंगी।
ऊपर वाला फ्लोर की जो छत होगी ग्रीन कलर की बॉर्डरिंग करूंगी, जब मैं करूंगी तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। ये व्हाइट कलर लिया है, व्हाइट कलर हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जैसे हम लोग मार्बल अपने घर में बिछाते हैं। अंदर का पार्ट होता है किसी और कलर का, फिर उसका बॉर्डर हम लोग किसी और कलर का करवाते हैं। सेम इसी तरीके से दोस्तों ये जो है स्ट्रिप्स, एक पूरी शीट आती है, मैंने ये स्ट्रिप्स की जो मोटाई है वो स्पार्कल शीट देखिए, एक पिंक कलर की ली है, ग्रीन कलर की ली है, रेड कलर की भी है, ये व्हाइट कलर की ली है। ये जो पिंक कलर की शीट है इसको मैंने 1.5 इंच के उस पर काट लिया। आप ये स्केल से नाप लीजिएगा और पूरी शीट में लाइन खींच लीजिएगा। इसकी जो मोटाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। मैं अपना सजा रही हूँ क्योंकि जितना अच्छा बनाएंगे मॉडल वो उतना ही अच्छा दिखेगा, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके के बॉर्डर बनाने के लिए ये कलर यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चारों तरफ लगाना है और इधर भी लगाना है, केवल इस साइड और इस साइड दोस्तों, इधर नहीं लगाना है, केवल इसी साइड लगाना है और ये लगाना है। ठीक है, अब ये जो मैंने सिल्वर कलर की काटी है, ये क्यों काटी है? जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग अपने घर में जब मार्बल बिछवाते हैं तो हमारे अंदर का जो पोर्शन होता है मार्बल का, अंदर का जो पार्ट होता है वो किसी और कलर का होता है और जो बॉर्डरिंग होती है वो किसी और कलर की। मैंने ये अंदर का कलर किया है ग्रीन। अब इसको और ज्यादा डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए देखिए मैं इसमें ये सिल्वर कलर की, आप व्हाइट भी बोल सकते हैं, जैसे बीट लगा दूंगी चारों तरफ अपने मॉडल में, इस तरीके से चारों तरफ लगा दूंगी तो ये और ज्यादा सुंदर लगेगा। जब ये मिड में रखा जाएगा, ये जो पिंक कलर की लेयर है ये पिंक कलर की लेयर हो जाएगी और इसके कॉम्बिनेशन के साथ हम ये व्हाइट लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट है थर्माकोल का, ये वाला पार्ट, अब इस वाले पार्ट पे हम लोग अपनी ये जो काटी हैं हमने स्ट्रिप्स, इन स्ट्रिप्स को चारों तरफ पेस्ट कर लेते हैं। आप तब तक काट के पेस्ट कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मैंने करके रखा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉडल है और इसमें समय ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए मैंने कटिंग पेस्टिंग सारी चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए आपको बता रही हूँ जिससे आपका काम और अच्छी तरीके से आप कर सकें। ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इसकी बॉर्डर पेस्टिंग की है दोस्तों। तो देखिए ये मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब आप आई थिंक आपको भी लग रहा होगा। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चारों तरफ की बीट्स लगाई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ और इस वाली वॉल में नहीं लगाना है, आपको इधर और इधर लगाना है। वो उसका रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे नीचे रखा जाएगा दोस्तों, इस तरीके से ये नीचे मिड में रखा जाएगा। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ऐसे हम रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद 3D मॉडल है, कोई भी कहीं भी चारों तरफ से आकर हम लोगों को, मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके का स्पार्कल जो शीट मैंने पतली पतली काटी है, वो मैं ये जो हमारा बॉक्स था इसके चारों तरफ मैंने अब पेस्ट कर दिए हैं। अब हमें इसके पूरी तरफ पेस्ट नहीं करना है, जैसे हमने ये व्हाइट पेपर पेस्ट किया, ये ऊपर कर दिया और हमें ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड में और लगाने हैं। इस वाली शीट में नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमारा 3D मॉडल है, चारों तरफ से किसी भी एंगल से लोग खड़े होकर हमारा मॉडल देख नहीं लगाते। लेकिन ये पीछे का और ये एक पार्ट हमारा आगे का पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये लगाना जरूरी है। और यहाँ कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हम लोग स्टेयर्स लगाएंगे, यानी कि सीढ़ियां। तो सीढ़ियों के लिए भी तो स्पेस होना चाहिए ना, डेफिनेटली वो भी स्पार्कल शीट ही मैंने बनाई है, तो क्यों हम लोग अपनी ये ग्रीन कलर की यहाँ पर लगा के वेस्ट कर दें। तो चलिए मैं पेस्ट करके दिखाती हूँ कि हमने चारों तरफ का तो ये पेस्ट कर दिया, तो अब हम ये वाला पेस्ट जल्दी से खत्म कर लेते हैं और हम लोग अपने पहले इसको नींव रखना शुरू करते हैं। तो आइए चलिए ग्लू लगाते हैं और उसके बाद हम इसकी पेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इसके साइज की ये जो स्ट्रिप्स है वो ऑलरेडी काट रखी थी, सारी स्ट्रिप्स मैंने इतनी लेंथ में काटी हुई हैं। फिर हम लोग घटती है बढ़ती है उसको अपने साइज से मार्क लगा के कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं इसमें भी ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाना मैंने पहले ही आपको बताया है और आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये पेस्टिंग का वर्क है, इसमें फेविकॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये फेविकॉल लग गया। अब मैं आपको बताती हूँ पेस्ट कैसे करना है। देखिए
ये जो है यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से मैंने ऐसे रखा और ये देखिए इतनी इजीली ये पेस्ट हो गया। देखिए दोस्तों अच्छी लग रही है हमारी शीट, बढ़िया। देखिए ये पेस्ट हो गई। अब इसी तरीके से हम लोग अपनी ये साइड भी पेस्ट कर लेंगे। चलिए जल्दी से उसे भी लगा लेते हैं और चलिए ये वाला वर्क हमारा जो है उसको हम खत्म करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर एक स्ट्रिप इतनी बड़ी नहीं होती, ये थर्मोकोल का साइज काफी बड़ा है, तो आप शेप एक ही साइज में काटिएगा। लेकिन अब देखिए जैसे इतना हो गया, अब ये कम पड़ गया, तो हमने क्या किया है, जो नेक्स्ट उसमें से है इसका ऐसे डिस्टेंस नाप कर और उसे सीजर से कट कर लिया उतना ही साइज। तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा और इसे पेस्ट कर दीजिएगा। बस गैपिंग मत छोड़िएगा क्योंकि वो गैपिंग ना अच्छी नहीं लगती है, खाली खाली सा थोड़ा थोड़ा दिखता ही रहता है। देखिए ये भी हो गई, ये साइड भी हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हमें ये रखना अपना कहाँ है, इधर। हम लोग ये अपना यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना हो जाएगा पकड़ने के लिए, तो हम लोग अपना ये बिल्कुल सेंटर में बीच में रख लेते हैं इधर। अब हम इसको भी पेस्ट करने के लिए नीचे ग्लू लगा लेते हैं। चलिए आइए अपना ये काम भी खत्म कर देते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों के इसमें ग्लू लग गया है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं, इक्वली पार्ट में पेस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये पार्ट पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे राम मंदिर की नींव रख गई। चलिए अब जैसा मैंने आपको दिखाया था, इसमें दो पार्ट चाहिए, एक तो ये नीचे हो गया। अब जो हम लोग मंदिर का निर्माण करेंगे तो वो इसके ऊपर करेंगे और ये इसके ऊपर की छत है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें ये इतना काम खत्म करने के बाद ये पेस्टिंग हो गई, तो अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए यहीं छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने इस पर काम करेंगे। इस पर काम क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग अपना मंदिर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे ये छत है, यहां से हम कैसे पेस्ट करेंगे, ये रियलिटी का थोड़ी है कि यहां से नीचे से बनना शुरू करेगा फिर ऊपर का पड़ जाएगा। हमारा है थर्माकोल का, तो
हम लोग क्या करेंगे कि ये जो शेप है ये ऐसे उल्टी शेप है, हम लोग उल्टा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब जिस तरीके की ये पिंक कलर की ये जो शीट है हमने इसके अपर पार्ट पे चिपकाई थी, सेम टू सेम दोस्तों हम लोग हमारे यहाँ भी चिपकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर, यहाँ या यहाँ नहीं चिपकानी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहाँ चिपकानी है। तो आइए चलिए स्ट्रिप्स ले लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने स्ट्रिप्स ले ली है और भी मैंने काट के रखी। ये देखिए ये सारी कटी हुई हैं, आपको दिख रही हैं। तो चलिए पहले हम लोग पेस्टिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने स्ट्रिप्स 2 पेस्ट कर दी हैं। आप भी अपनी इसी तरीके से बिल्कुल कॉर्नर में, हमें कॉर्नर से लेके पेस्ट करनी है। चलिए आप यहाँ देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी स्ट्रिप्स खूब बड़ी बड़ी हैं। ये देखो अब ये यहाँ बच गई, कुछ कम पड़ जाती है कुछ बच जाती है, तो हमने ये ऐसे मार्क लगा लिया है कि हमें यहाँ से ये कटिंग करनी है। ये देखिए ये मैंने कट कर दी, इतना बच गया, इसको रख लेते हैं। कोई भी चीज जब तक आपका मॉडल कंप्लीट ना हो जाए, चाहे वो पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो, उसको डस्टबिन में मत डालिएगा। क्योंकि अभी मैं अगर आपको अपना दिखाऊंगी तो एक छोटी सी छोटी बारीक चीज तक मैंने अभी है अपनी उसमें बैग्स में डाल रखे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कब हमें किस साइज की किस शेप की जरूरत पड़ जाए। तो अपनी पूरी चीजों को दोबारा से काटने से बेहतर है कि हम उनको यूज कर लें। ये देखिए इस तरीके से उठाइए और ये हमने पेस्ट कर दिया अपना। सेम थिंग इसके साथ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये भी हम लोग यहाँ से ऐसे नाप लेंगे, ये कितने का है। ये यहाँ भी हमने अपना मार्क लगा लिया है। एक पेन आप अपने साथ रखिए या पेंसिल, कुछ भी, जिससे आपको ये पता रहे कि अगर हमें मार्क लगाना है तो हमें मार्क किस चीज़ से लगाना है। आप उसी को पेंसिल, पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, जो भी आपको चाहिए हो वो आप रख लीजिए। मैं तो अपने नेल से लगा लेती हूँ नेल्स बड़े बड़े हैं, ऐसे टाइटली होल्ड कर देती हूँ तो वो एज अ मार्क के रूप में यूज हो जाते हैं। ये लीजिए। चलिए अब हम लोग अपने ये स्ट्रिप्स भी पेस्ट कर लेते हैं। कोई भी स्ट्रिप्स को हमें ओवरलैपिंग करके पेस्ट नहीं करना है, वरना वो अच्छी नहीं लगेगी, अजीब सी उठी उठी दिखाई देगी। ये देखिए हाँ जी। अब हमारी ये चीज, ये देखिए इसको भी मैंने ऐसे नाप लिया है। देखिए जो हमारी ये कटी हुई बची हुई थी ये आ गई ना काम में। अब इसको इतना होल्ड करने के बाद, इतना देखिए मैंने नाप लिया, तो मुझे इतने ही हिस्से की जरूरत है। अगर ये हम फेंक देते डस्टबिन में तो फिर हमें दूसरा अपना नया काटना पड़ता।
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी कोई भी चीज हो, जब तक मॉडल कंप्लीट ना हो जाए, केवल ये एक मॉडल नहीं, कुछ भी चीज आप लोग बनाते हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए अपनी कोई भी चीज डस्टबिन में मत डालिए। हमने स्ट्रिप्स चिपका ली हैं चारों तरफ, और इसके साथ ही मुझे यहाँ भी चिपकानी थी, यहाँ पर और यहाँ पर, जो हमने चिपका ली, और इस बोर्ड को हमने इस पे पेस्ट कर लिया। देखिए, पहले जब हमने ये बोर्ड अपना बेस बनाया था तब मैंने ये स्ट्रिप नहीं लगाई थी, तो वो अधूरा अधूरापन लग रहा था। मैंने अब देखिए स्ट्रिप्स भी लगा दिए, तो अब हमारा जो बेस बना है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये है भगवान बिठाने की चीज। यहाँ मैंने इसलिए पहले पेस्ट कर दिया है बना के, क्योंकि अब हम लोग अपने मंदिर की पहली इमारत बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो है, ये कैसे बनाई है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए पिंक कलर की ग्लिटर शीट यूज हुई है, एक गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट हुई है, और ये हुई है। अब ये हमने डायरेक्ट इसी पे नहीं लगाई है, हमने पहले क्या किया है दोस्तों, इस तरीके का कार्डबोर्ड आता है, ये हार्डबोर्ड नहीं है। हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड दो तरीके के आते हैं, आप कार्डबोर्ड लेना। कार्डबोर्ड लेने के बाद आपको जितनी भी बड़ी भगवान की सीट बनानी हो, उस हिसाब से आप नाप के इस तरीके से स्ट्रिप काट लेना। ये पतली है, आप थोड़ी सी चौड़ी काट लेना, ठीक है। जैसे यहां से मार्क किया, और ये एक इतनी चौड़ी स्ट्रिप ये हो गई। फिर उसके बाद एक और काटना जिसका साइज इससे थोड़ा सा छोटा हो, और एक और काटना जिसका साइज इससे थोड़ा छोटा हो। इस तरीके से ये 3 हार्डबोर्ड की शीट काट लेना, और सेम टू सेम इन्हीं हार्डबोर्ड की शीट्स की देख देख कर आप ये जो ग्लिटर शीट मैंने 3 दिखाई हुई हैं, इनको भी काट लेना। फिर पिंक कलर की ग्लिटर शीट या कोई भी कलर की ग्लिटर शीट सबसे छोटे पर, दूसरे रंग की आपको जो मन हो वो मैंने गोल्डन लगाई है, और तीसरे नंबर पर मैंने रेड लगाई है। इनको पेस्ट करने के बाद मैंने बीचों बीच, यहां पर बीचों बीच इसको चिपका दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आज हम लोग, हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग अपने पहली मंजिल की तैयारी करेंगे। तो पहली मंजिल, कुछ भी चीज उठाने के लिए सबसे पहले, चाहे घर हो या हमारा प्रोजेक्ट की दीवारें, सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है, पिलर्स। पिलर्स की जरूरत पड़ती है। तो हम पिलर कैसे बनाएंगे, पिलर मैंने बनाए हैं, दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये पिलर्स कैसे बनाए हैं। देखिए, पिलर्स बनाने के लिए मैंने रेड कलर की यूज की है, क्योंकि हमने यहाँ पर जितनी भी ग्लिटर शीट ये डेकोरेशन के लिए चिपकाई है, ये भी चिपकाई वो पिंक कलर की है। अगर मैं पिंक कलर से ही पिलर बनाती तो बिल्कुल मैच कर रहा था, वो कलरफुल मंदिर बन ही नहीं रहा था। तो मैंने तो ये यूज की है, गोल्डन भी यूज कर सकते हो, येलो गोल्डन यूज कर सकते हो, मैंने रेड यूज की है। रेड यूज करने के लिए मैंने क्या किया कि भाई हमें कितनी ऊंची ऊंचाई रखनी है, उस हिसाब से मैंने अपने पिलर्स इतने बड़े बड़े बनाए हैं। एटलीस्ट अगर हम 3D मॉडल दिखा रहे हैं तो हम इतने ऊंचे पिलर तो बनाएं कि कम से कम अगर हम मंदिर के अंदर कोई झांक के देखने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं रियल के मंदिर में, तो उस हिसाब से अगर हमारे मंदिर में कोई भगवान को देखने की कोशिश करे और वो झांके, तो कम से कम उसे मंदिर का एरिया दिखाना चाहिए। अगर मैं इतने छोटे दिखा दूंगी तो वो तो फ्लोर ही नहीं बना, कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए मैंने अपने पिलर का साइज ये रखा है, आप अपनी मर्जी से अपने साइज रख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो रेड स्ट्रिप्स है, मैं रेड कलर की पिलर्स बना रही हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी स्ट्रिप्स मैंने काटी हैं, डेकोरेशन की हो या पिलर्स की हो, ये 1.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स हैं। 1.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स मैंने हर एक चीज में कटिंग की है, क्योंकि ये परफेक्ट साइज है। तो इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की स्ट्रिप्स काट कर, और उसमें अपने हिसाब से लंबाई लगा के, मैंने इतनी लंबाई ली है, आप 20 से स्ट्रिप्स काट दीजिए। मैंने 4 स्ट्रिप्स जोड़ी हैं, आप देखिए 1 2 3 4,
मैंने लाल रंग की 4 स्ट्रिप्स जोड़ी हैं एक साथ। 1 2 3 4 4 रंग की स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद जब मैंने ये देखा तो शीट इतनी हार्ड नहीं है, प्रॉपरली ये फिक्स नहीं हो रहा था, वो बार बार नीचे गिर रहा था। फिर मैंने क्या किया, सपोर्टर लगाए हैं, जिससे अब ये हार्ड हो गई है। हार्ड देखिए, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। तो ये हैं सपोर्टर्स। सपोर्टर्स क्या हैं? सेम थिंग, ये जो हमारा कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पे पेन से मार्क किया मैंने 1.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर मैंने चौड़ाई मार्क की है, और लंबाई तो पूरी ही स्ट्रिप्स मैंने काट ली है। फिर लेंथ में आपको जितने बड़े बड़े पिलर करने हैं उतने बड़े बड़े आप यहाँ पहले यहाँ मार्क कीजिए। मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये हैं, पहले यहाँ मार्क कर लो इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ मार्क किया, और मैंने ये शेप के सारे पिलर्स के डंडे काट लिए। अब मैंने यहाँ पर 2 डंडे चिपकाए हैं, आपको दिखा दूं, नंबर 1 और नंबर 2। मैंने सपोर्ट के लिए 2 पिलर लगाए हैं। एक पिलर लगाएंगे तो मजबूती तो है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मंदिर है 3D मॉडल, उसमें 2 फ्लोर तो हमारे भगवान के दर्शन के ही बनेंगे, और तीसरे फ्लोर पे गुंबद बनेगा। तो इसका मतलब है पूरा मंदिर बहुत बड़ा बनेगा। तो उसके लिए सबसे बेस के जो पिलर हैं वो तो मजबूती होने चाहिए ना। तो इसलिए हमने ये जो पिलर रेड कलर की शीट है, 4 पिलर, 4 स्ट्रिप जोड़ के एक पिलर बनाया है, और सपोर्ट के लिए गत्ते के 2 स्ट्रिप्स जोड़कर एक बनाई है, और इन सबको जोड़ दिया। टोटल एक पिलर में 6 शीट लगी है। मैंने दोनों पीछे लगाई हैं क्योंकि इससे डेकोरेशन खराब नहीं होगा। अदरवाइज आप इसको एक को पीछे लगा दो, एक को आगे लगा दो, फिर भी आपको एक डेकोरेटिव शीट आगे लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस तरीके से अपने पिलर खड़े करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इस तरीके से सारी स्ट्रिप्स काट लीजिएगा, क्योंकि काटने में ज्यादा टाइम लगता है, पेस्टिंग में कम टाइम लगता है। तो मैंने सारे पिलर्स बना के रखे हुए हैं पहले से, आपको दिखाने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। अब मैं आपको पिलर्स दिखाती हूँ कि पिलर्स मैंने बनाए कितने हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको 4 दिखा रही हूँ। हालांकि मेरे मंदिर में टोटल 20 पिलर्स लग रहे हैं। जो मैं मंदिर साइज में बना रही हूँ 20 पिलर लग रहे हैं। तो 20 के हिसाब से मैंने 4-4 स्ट्रिप्स एक पिलर में तो रेड कलर की लग रही हैं, और 2-2 सपोर्टर लग रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने अपनी सारी स्ट्रिप्स को काट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या लगेगी। ये पहले पिलर्स हो गए, उसके बाद दीवार खड़ी होती है। हमें पूरी तरफ दीवार नहीं लगानी है, क्योंकि किसी भी मंदिर में पूरी चारों तरफ दीवारें नहीं होती है। दीवार कर देंगे तो बाकी की सजावट का सामान हम लगाएंगे कहाँ पर। तो ये देखिए, ये थर्माकोल की दीवार है। ये देखिए, मैं पीछे से दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको कितना, जितना मेरा पिलर है उतनी ही मेरी ऊंची ये दीवार है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऊंचा कर देंगे तो ये हमारी छोटी हो जाएगी दीवार, और पिलर हो जाएगा बड़ा, तो वो बैलेंस में नहीं बैठेगा। तो जितना आपका पिलर है उतनी ही ऊंची आप अपनी ये दीवार भी बनाइए। तो मैंने ये दीवार काट ली है थर्माकोल से, ठीक है, इसके साइज की। ये देखिए, इसका साइज नाप के काटिएगा नहीं, छोटा बड़ा कर दीजिए। ये देखिए, इस हिसाब से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इस हिसाब से हम अपनी दीवार लगा लेंगे। और डेकोरेशन के लिए ये पहले तो आपको पेपर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दीवार में हम लोग सीमेंट भी तो लगाते हैं, फिर उसमें वो पुट्टी करवाते हैं, उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं ना। तो यहाँ पेंटिंग नहीं, सीधे मैंने कलर शीट ले ली है, पिंक कलर की, आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। उसके बाद इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप्स अपने मन के कलर के काट के यहाँ पर लगा दी है। तो इस तरीके से हमारी ये वॉल तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी एक वॉल बन गई दोस्तों, और ये हमारे पिलर्स तैयार हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने मंदिर पे देखिए वो डिजाइन सी ऐसी बनी होती है, कैसी बनी होती है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, महराइज डिजाइन बोलते हैं इसे। ये डिजाइन हमें अपनी काटनी है। ठीक है, अब ये कट कैसे करनी है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इसके अभी तक पीसेस नहीं काटे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। मतलब बनाते तो है, लेकिन प्रॉपरली ये फिक्स बैठती नहीं है। देखिए,
पिंक कलर की शीट पे मैंने बनाए हैं। एज यूजुअल आप अपना कलर यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये डिजाइन बना रखी है, इस तरीके से ये डिजाइन मैंने बनाई है। मैंने रेड पेन यूज किया क्योंकि ये पिंक कलर पर रेड पेन उभर के दिख रहा है। हमें किसी भी चीज को काटने के लिए पहले ड्रॉ करना पड़ता है, ड्रॉ उसी चीज से करो जो कि दिखाई दे। मेरा रेड कलर दिखाई दे रहा। अब सेम टू सेम सीजर की हेल्प से मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कि ये कट कैसे होनी है। देखिए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पीस हमारा कट गया। अब आपको इस तरीके की, एक तो ये 3 फूल है, 1 2 3, 3 पेटल का फूल है, ये छोटा वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पेटल का फूल है, तो ये है बड़ा वाला। क्योंकि हमें बड़े और छोटे फूल दोनों तरीके से जरूरत है, तो आप इस तरीके से दोनों शेप को शीट पर ड्रॉ करके प्रॉपरली सही से काटिएगा। कभी छोटी कभी बड़ी मत कीजिएगा। तो ये छोटा फूल है, ये बड़ा फूल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कटिंग मैंने सारी बता दी है। कटिंग के बाद मैंने अपनी एक मंजिल बना के रखी है दोस्तों। मॉडल मेरा बहुत बड़ा है। कटिंग वगैरह मैंने इसीलिए आपको बताई है कि मैंने उसमें लगाया क्या क्या है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी जो एक मंजिल की वो है कैसे बनाई है। सेम टू सेम आप इसी तरीके से कटिंग करके और इसी तरीके से पेस्टिंग करके आप अपने फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। तो मैं आपको अपना फर्स्ट फ्लोर अब दिखाने जा रही हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर। सी आप लोग दोस्तों जिस तरीके से ये है, आप लोग इस तरीके से इसे रखिएगा। उसके बाद देखिए मैंने जो पिलर्स काटे हैं, ये पिलर्स देखिए मैंने पिलर्स लगाए हैं। पिलर्स लगाने कैसे हैं मैं वो बता देती हूँ। वॉल मैंने आपको दिखा दी है। वॉल आप जहां भगवान को बिठाना चाहते हैं आप वहां पर वॉल लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पिलर्स अपने कैसे फिक्स करने हैं और ये डिजाइन कैसे लगानी। पहले सारे पिलर्स लगा दिए, डिजाइन बाद में लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारा वो फिक्स नहीं बैठेगा। ये एक पिलर है, पहले मैंने इस कोने पर ये पिलर को चिपकाया दोस्तों। उसके बाद ये जब मेरा फिक्स हो गया पिलर, फिर मैंने क्या किया है, जो मैंने ये छोटी डिजाइन है दोस्तों, छोटी डिजाइन, बड़ी वाली नहीं, छोटी डिजाइन को ये पिलर चिपकाने के बाद जस्ट बाद ये छोटी डिजाइन को मैंने यहां ऐसे करके चिपकाया। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल गया कि हमारा अब दूसरा जो पिलर है वो कितनी दूरी पे लगेगा। फिर मैंने क्या किया कि जब मेरा ये फिक्स हो गया तब फिर से मैंने इस पिलर को यहां बिठाया। ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्टेंस उसको स्केल से नापा है कि इतनी डिस्टेंस पे पहले पिलर लगाने, ऐसा नहीं है दोस्तों। और ना ही आप ऐसा कीजिएगा वरना मॉडल डिस्टर्ब हो सकता है, बैलेंसिंग में नहीं रहेगा। पहले एक लगाया, फिर हमने अपना ये छोटी वाली दोस्तों हमने ये लगाई और इससे बिल्कुल ही चिपका कर हमने दूसरा पिलर लगाया। फिर से हमने अपनी छोटी वाली फिर से फ्लावर पंखुड़ी जो है हमारी डिजाइन वो फिर से लगाई, उससे जस्ट चिपका कर फिर से हमने अपना पिलर लगाया और फिर से छोटी पंखुड़ी और हमारा फिर से पिलर, और जो लास्ट में है वहां पर हमने हमारी बड़ी डिजाइन को लगाया है दोस्तों। वहां पर हमने बड़ी डिजाइन लगाई है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 पहली मंजिल में हमारी 1 2 3 छोटी पंखुड़ी लगी हुई है और जो चौथा है वो हमारा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमारा फर्स्ट सेकंड। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि पिलर्स कैसे लगाने हैं, और उसके बाद एक पिलर्स लगाइए, फिर ये छोटी पेटल्स लगाइए, फिर ये पिलर, फिर ये डिजाइन, फिर ये डिजाइन। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि 1 2 3 और 4 टोटल 4 यहाँ पर
हाउसेस के शेप बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4। फर्स्ट फ्लोर पे हमें 4 बनाने हैं, जिसमें से 1 2 3 जो हैं वो हमारी छोटी शेप वाली डिजाइन है और जो लास्ट कॉर्नर वाली है वो हमारी बड़ी शेप की डिजाइन है। आप इस तरफ भी सेम वही करेंगे। देखिए ये पहली मंजिल है जिसमें ये बड़ी हुई है और बाकी छोटी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो है, आगे ये हमारी बड़ी डिजाइन है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 3 साइड में छोटी है, एक बड़ी है। सेम थिंग आप इस साइड भी करेंगे। उसके बाद जो फ्रंट है उस पे आप बड़ी लगाएंगे, छोटी लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, स्पेस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप छोटी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए जो मैंने वॉल बनाई हुई थी, डेकोरेटिव वॉल बनाई हुई थी, वो ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दी है। और देखिए हमारे यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से ही हम लोग, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है दोस्तों, इस तरीके से ही पकड़ के आप ऐसे ही इसको पेस्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मंजिल कहाँ दिखाई दे रही है, ये तो आपने उल्टा चिपकाया है। हाँ दोस्तों, मैंने उल्टा ही चिपकाया है, क्योंकि फिर अगर हम उसे प्रॉपरली शेप में रख के चिपकाते तो इसी में इतनी प्रॉब्लम हुई है पेस्टिंग में कि ये सही से बैठ भी नहीं रहे थे, और अगर हम वैसे करके चिपकाते तो आई थिंक वो चिपकने वाले ही नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट फ्लोर बनेगा कैसा और कैसा दिखाई देगा। अभी तो उल्टा है, लेकिन आप एग्जैक्टली ऐसे ही करना। अब मैं आपको फ्लोर दिखाती हूँ। रेडी? ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, मैंने ये पेस्ट नहीं किया है, मैं आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट फ्लोर 3D मॉडल का फर्स्ट फ्लोर ये है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था हम उल्टा लगाएंगे, लेकिन जब हम आपको दिखाएंगे तो वो सीधा दिखेगा। अब देखिए, भगवान भी बैठे हैं, मंदिर के सारे पिलर्स भी लग गए, मंदिर की सारी डिजाइन्स भी लग गई हैं, भगवान के बैठने का आसन भी लग गया है। तो हमारे फर्स्ट फ्लोर की पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे पेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और मंदिर में इजीली घंटियां मिल जाती हैं, और आप जानते हैं हर मंदिर में घंटी लगी होती है। मैंने अपने साइज के हिसाब से जो मेरी घंटियां थी वो मैंने इस डिजाइन के साथ यहाँ पर डेकोरेटिव की है, क्योंकि घंटियों का साइज छोटा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी रूफ पर घंटियां लगाऊंगी तो दोस्तों झांकने के बाद भी वो घंटियां प्रॉपरली नहीं दिखाई देंगी। तो इससे मुझे बेस्ट ये लगा कि मैं दरवाजे पर ही अपनी 2 घंटियां लगा लूं। आप चाहें तो आप ये जो मुंडेरे यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे वो बेस्ट नहीं लगा, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर जाएगा तो उसके सर में टच हो सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी घंटियों को डेकोरेशन के तौर पे देखिए लगा दिया। तो इस तरीके से मेरा ये फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया। और सेम टू सेम इसी तरीके से दोस्तों हमें हमारा दूसरा फ्लोर भी तैयार करना है। बस फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में अंतर क्या है आपको बता दूं। यहाँ पर 1 2 3 4 4 रो बनी हुई हैं। हमें अपने सेकंड फ्लोर में ये एक नहीं बनानी है, 1 2 और एक बड़ी डिजाइन 3 बनानी है केवल दोस्तों। हमें अपने सेकंड फ्लोर में 4 की बजाय 3 बनानी है, 2 छोटी डिजाइन और एक बड़ी डिजाइन। जब मैं बनाऊंगी सेकंड फ्लोर इस तरीके से जैसे अभी मैंने तैयार करके दिखाया दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो फिलहाल हम इसको अपनी फर्स्ट वाली जो फ्लोर है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ आपके दिखाने के लिए मैंने अभी उसे अनपेस्ट कर रखा था, अब मैं पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद आप अपना पहला और दूसरा फ्लोर सेम टू सेम, सेम डिजाइन, सेम पैटर्न इसी तरीके से कर दीजिएगा। बस मैंने इसमें क्या किया कि ये जो हमने पिंक कलर की यहाँ पर लगाई थी वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं की है, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ अभी जैसे पहला फ्लोर मैंने सजा दिया है, दूसरा फ्लोर भी तो हम सजाएंगे ना, लेकिन कुछ हटके सजाएंगे दोस्तों। सेम टू सेम लगा देंगे तो वो एक ही जैसा पूरा नहीं दिखेगा, पिंक पिंक पिंक। इसलिए इसमें मैंने पिंक लगाई है, यहाँ मैंने ग्रीन लगाई है, और सेम यहाँ भी लगाई है और यहाँ भी लगाई है। तो चलिए दोस्तों, हम अब आपको अपनी ये पेस्ट करके दिखाते हैं।
अब हम अपनी पहली मंजिल को पेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए मैंने ग्लू की जगह डबल टेप का यूज़ किया है, 2 साइडेड टेप। ये देखिए एक पार्ट उसका चिपका चुकी हूँ और दूसरे पार्ट की ये निकाल रही हूँ स्ट्रिप्स। ये मैंने 2 साइडेड टेप इसलिए यूज़ किया है कि पिलर और अच्छी तरह मजबूती से पेस्ट हो जाएंगे, जो कि इन्हें पेस्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने 2 साइडेड टेप यूज़ किया है। मैंने देखिए 2 साइडेड टेप लगा लिए हैं पिलर्स पर और अब हम इन्हें इस जगह पे मैंने अपना फेविकॉल लगाया है। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें चिपकाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट फ्लोर पेस्ट हो गया है। 2 साइडेड टेप की हेल्प से मैंने अपने पिलर्स को चिपका दिया है, वरना इतनी जल्दी ये दीवार चिपकने वाली नहीं थी। देखिए, ये देखिए गिर भी नहीं रही है, इसका मतलब है ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरीके से हमें अपना सेकंड फ्लोर भी बनाना है। बस सेकंड फ्लोर में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ 1 2 3 4 तरीके से बना हुआ है। आपको ये एक तरफ नहीं बनाना है, ये एक डिजाइन नहीं लगानी है, 1 2 और 3, ये 3 डिजाइन लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और एक वॉल तो पक्की लगेगी, बिना दीवार के कैसे उठेगा अपना सेकंड फ्लोर। तो जैसे ये बनाया है सेम ऐसे ही हम लोग अपना सेकंड फ्लोर बनाएंगे। हम बना लेते हैं और जैसे ही बनाएंगे सेम टू सेम इसी तरीके से मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी और पेस्टिंग भी दिखाऊंगी। कटिंग ऑलरेडी आपको बता दी है दोस्तों, आप कटिंग करके अपनी सेकंड फ्लोर बना के तैयार रखिए और मैं भी तैयार रखती हूँ। चलिए, तो हम अपने सेकंड फ्लोर के उस पर वर्क करते हैं। हम लोगों ने अपनी पहली मंजिल को कंप्लीट कर लिया था और दूसरी मंजिल पे हम लोग अपना काम कर रहे थे। अब देखिए मेरा मॉडल कि मैंने दोनों मंजिलों को पूरा कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे वाली मंजिलों में हमें 1 2 3 और ये चौथा बड़ा बॉक्स बनाना था। इसी तरीके से मैंने आपको सेकंड फ्लोर का बताया था कि 2 छोटे बॉक्सेस और 1 बड़े बॉक्स का वो बनना है। तो देखिए हमारी दोनों फ्लोर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें छोटा छोटा जो फिनिशिंग टच है वो आज हम दे देंगे। तो अब हम ये लास्ट स्टेज पे हैं जहाँ पर हम अपने मंदिर का गुंबद बनाने जा रहे हैं। गुंबद किसकी हेल्प से बनेगा? ये एक दोना है व्हाइट कलर की प्लेट, कटोरी टाइप में, जिसे हम दोना बोलते हैं। इससे हम लोग अपना गुंबद बनाएंगे। इसको एक व्हाइट कलर की A4 साइड शीट मैंने काट ली है और इस कटोरी के मुंह पे जो खालीपन था वहां पर लगा दी। तो ये ऐसा बन गया है इस तरीके से, जिसे हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद ये जो बीड्स हैं, हम लोगों ने ये जो स्ट्रिप्स काटी थी अपनी पूरे, उसमें हम लोगों की ये जो स्ट्रिप्स लगी हैं सेम एक ही साइज और मेजर की लगी हुई हैं। तो उसमें से उसी मेजर की मैंने रेड कलर की काटी थी, जो कि मैंने पिलर काटे थे। वही मेजर की मैंने ये देख रखी है। देखिए ये डायमंड इस तरीके से काटी है मैंने, ये ऐसे स्क्वायर शेप में। ठीक है, और मैंने उसे पेस्ट कैसे किया? डायमंड शेप में ऐसे ना चिपका के मैंने जस्ट इसको ऐसा तिरछा कर दिया जैसे कि डायमंड लुकिंग होती है। तो इस तरीके से मैं इस पे 8 चिपकाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये 8 स्टोन हम लोग इस पे चिपकाएंगे।
दोस्तों इस गुम्बद को सजाने के लिए ये तो मैंने डायमंड्स काट लिए और डायमंड्स के ऊपर मैं गोल्डन कलर की बीड्स भी लगा रही हूँ। फिर भी हमारा ये ऊपर का पार्ट तो खाली है। इसके लिए मैंने ये देखिए अलग अलग शेप के सर्कल काटे हैं, जो कि हम लोग हमेशा मंदिरों में देखते हैं, लगे रहते हैं। अब ये काटे कैसे हैं देखिए। सबसे पहले ये बड़ा, मैं आपको उसके पीछे दिखा दी। देखिए रेड कलर का आपको ये पेन दिख रहा है, मैंने रेड कलर के पेन से ये मार्क किया है और उसी साइज का मैंने ये गोल काट दिया। अब कैसे प्लेस करेंगे बाद में चिपकाएंगे, बता देती हूँ। पहले मेरा ये जाएगा, उसके बाद फिर हमारा ये रखा जाएगा, फिर ये हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपने सारे, देखिए ये इस तरीके से मेरा गुंबद प्लेस हो जाएगा। देखिए ये प्लेस हो जाएगा। फिर मैंने एक चीज और सोची है। पहले मैं सोच रही थी इसके ऊपर घंटी रख दूंगी, बस हमारा बात पूरी हो जाएगी। लेकिन अब मैंने क्या सोचा है कि मैंने ये पिंक कलर की छोटी सी स्ट्रिप्स काटी हुई है। देखिए मैं आपको स्ट्रिप्स खोल के दिखाती हूँ, पतली पतली हैं दोस्तों। ये देखिए ये है मेरी स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स को हम लोग क्या करेंगे कि हमारे यहाँ हर पूजा या मंदिर में हम लोग हमेशा देखते हैं सतिया का साइन बनता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सतिया पता नहीं होता वो है क्या। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ये अचानक ही माइंड में आया कि ये खाली खाली सा निशान लग रहा है, तो मैं लास्ट में ये इस तरीके से कर दूंगी। ये क्रॉस नहीं है, नहीं आप लोग ये सोचे दोस्तों। ये जो साइन है अभी मैंने इसे पेस्ट नहीं किया है, इसलिए मैं आपको ये डिब्बी उठा के नहीं दिखाऊंगी, वरना इसका पूरा ये जो साइज मैंने बनाया वो ये खराब हो जाएगा। इस तरीके से ये सतिया का साइन बनता है। ये साइन बनाने के बाद इसके बीच में मैं ये जो मैंने आपको गोल्डन बीड्स दिखाई है, इसके बीच में गोल्डन बीड्स लगा दूंगी, और अगर मन हुआ तो ये कोने कोने पे लगा दूंगी। अदरवाइज बीच में ही लगाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगी, तब उसके ऊपर घंटी लगाऊंगी। जब अभी तो मैंने रफली आपको दिखा दिया, जब ये पेस्ट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आइए चलिए अपना पेस्टिंग का वर्क करते हैं और आज जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ भी ये गोल्डन बीड्स लगाने हैं, नीचे के फ्लोर के भी उसमें हमें गोल्डन बीड्स लगाने हैं, और उसके बाद और भी इसका फिनिशिंग वर्क है। तो दोस्तों चलिए मैंने आपको जितना डिक्टेट किया, अब इसके बाद हम लोग अपना वर्क करना शुरू करते हैं। आइए चलिए हम लोग अपना पेस्टिंग का काम करते हैं। दोनों तरफ की ये बिल्डिंग्स बनाने के बाद हम लोगों ने अपनी मुंडेर बना के तैयार कर ली है। अब मुंडेर बनाई कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक थर्माकोल की बाउल है। इस बाउल के नीचे हमने इसी के साइज का एक व्हाइट कलर का पेपर काट लिया है, क्योंकि उसमें होल होता है, तो हमने व्हाइट कलर का पेपर उसमें पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये देखिए रेड कलर की, जैसी हमने ये जितने डायमेंशन की ये स्ट्रिप्स काटी थी, उसी डायमेंशन की हमने ये रेड कलर की स्ट्रिप्स काटी हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे डायमंड शेप में चिपकाया, ना कि स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में चिपका देते सिंपल हो जाता, वो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे डायमंड शेप में चिपकाया है। तो हमने 2 बाउल्स की मुंडेर बनाई है। सेम आपको दोनों बाउल्स में डायमंड्स लगाने हैं। उसके बाद ये जो गोल्डन कलर के सर्कल है, सबसे छोटा सबसे बड़ा सर्कल, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये देखिए इस तरीके से मैंने कम से कम 7, 8 या 9 सर्कल काट लिए। आप भी इस तरीके से सर्कल काट लीजिए और साइज बाय साइज उन सर्कल्स को एक दूसरे में आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जो सर्कल्स हैं ये हमें अपनी मुंडेर में सबसे टॉप पर रखने हैं। इतना सारा कार्यक्रम होने के बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि ये सतिया का शाइन जो कि हर जगह बनाया जाता है, मैंने भी बनाया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। इसको और अच्छी सुंदर लुक देने के लिए मैंने ये सतिया का निशान पिंक कलर की जो स्ट्रिप्स है पतली पतली काटी, और उसके बाद एक के ऊपर एक इसे पेस्ट करके इस तरीके का साइन बना लिया। उसके बाद 2 रेड छोटे छोटे से, जिससे हमने ये डायमंड काटे थे, उसके सबसे छोटी शेप में काट के उसे भी पेस्ट किया, और उसके ऊपर एक हमने गोल्डन पर्ल फिक्स कर दिया। उसके बाद अब मंदिर है, जाहिर सी बात है उसमें झंडा तो होना ही चाहिए। दोस्तों मैंने देखिए झंडा अपने हाथों से बना के तैयार किया है। अब इस झंडे को कैसे बनाना है वो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। मैंने एक इस तरीके से पेपर, व्हाइट कलर का, प्लेन व्हाइट कलर का पेपर एज ए झंडे की शेप में काट लिया, स्क्वायर शेप में। उसके बाद उसे सजाना भी तो चाहिए ना, तो मैंने पतले कलर की रेड, आप कोई भी कलर ले सकते हो, मुझे रेड कलर अच्छा लगा तो मैंने रेड कलर की, यहाँ 3D मॉडल है इसलिए पीछे दोनों तरफ से उसे डेकोरेट किया है, देखिए आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने इस पेपर के अंदर ऑरेंज कलर से लाइट पेंसिल शेडिंग भी की है, इस साइड भी और दोनों साइड। और उसके बाद दोस्तों मैंने ये जय श्री राम इस साइड और उस साइड
दोनों तरफ आप किसी भी तरफ से ऐसे घुमा के देख लो, या आप इस साइड से ऐसे खड़े होकर देख लो, या इस साइड से खड़े होकर देख लो, आपको झंडे में भी 3D ही पूरा पर्टिकुलर वे दिखाई देगा। और मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं अपने झंडे को लगाऊंगा। पहले मैंने सोचा था यहाँ पर लगाऊंगी स्ट्रॉ की हेल्प से, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे ये आइडिया दिया कि मम्मा आप इसमें ये टूथपिक आप इसमें फिक्स कर दीजिए। और टूथपिक का जो नीचे का पार्ट होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा नुकीला होता है, तो वो मैंने इसको टूथपिक को यूज किया और उसका जो नुकीला पार्ट था वो ये जो मेरी गोल्डन कलर की शीट है उसमें मैंने फिक्स कर दिया। ये कुछ चिपका हुआ नहीं है, केवल ये अंदर मैंने उसे डाल दिया है। और इस तरीके से देखिए मेरा ये जो मॉडल है और मेरा ये जो झंडा है वो बहुत ही आराम से लगा हुआ है, चिपका नहीं है। अगर चिपकेगा तो जैसे मैं आपको ये मूव करके दिखा रही हूँ ना, ये मेरा झंडा मूव नहीं होता। टूथपिक फिक्स है, इसलिए इस तरीके से मैं आपको रोटेट करके अपना फ्लैग भी दिखा पा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये बिल्डिंग्स हो गई, मुंडेर हो गई, फ्लैग हो गए, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप देखिए हमारे आगे के साइड में 1 2 3 4 इस तरफ 4 सीढ़ियां और सेम सीढ़ियां इस तरफ भी हैं दोस्तों। मैं आपको मॉडल में दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4, तो 4 सीढ़ियां इस तरफ और 4 सीढ़ियां उस तरफ, दोनों ही तरफ 4 सीढ़ियां हैं। और मेन एंट्रेंस ये है, ये मेन एंट्रेंस हमारा ये है दोस्तों, जहां पर एक सीढ़ी है। तो इस तरफ से मेन एंट्रेंस है। और यहाँ से देखिए इसके नीचे हमने मंदिर बिठाने का भी आसन बनाया, भगवान बिठाने का भी आसन बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हम अपने भगवान बिठाएंगे, जो कि मैंने बनाया हुआ है। बस पिक्चर नहीं लगी है, बस पिक्चर लगानी बाकी है दोस्तों। उसके बाद हमारे मॉडल की फाइनल टचअप के लिए मंदिरों में मार्बल बिछे होते हैं, काफी कलर के बिछे होते हैं। मेरा बेस ग्रीन कलर का था और इसका जो बॉर्डर है वो पिंक कलर का था, इसलिए मैंने रेड कलर की सीढ़ियां थी तो वो बॉर्डर रेड कलर का मैच कर जाता, अच्छा नहीं होता। कंट्रास्ट करने के लिए मैंने अपना ये देखिए व्हाइट कलर का पूरे चारों तरफ मॉडल में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने मार्बल लगाया हुआ है। तो ये तो हमारे मंदिर की पूरी पिक आपको दिख गई और जो मैंने मॉडल बनाया वो आपको दिख गई है। आइए अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए राम मंदिर 3D मॉडल, जो कि ये है, मैंने ये इसलिए बोर्ड लगा दिया है कि हर जगह लगे हुए होते हैं, तो हम लोगों ने भी अपने कहाँ जाना है, क्या मंदिर है ये, इसको डिस्क्राइब करने के लिए राम मंदिर 3D मॉडल इसका नाम डाल दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चारों तरफ सीढ़ियां हैं, कोई कहीं से भी घुस जाए, लेकिन मेन एंट्रेंस तो एक ही होता है, तो वो डिक्टेट करना भी जरूरी है। तो देखिए मैंने ये लिखा हुआ है प्रवेश द्वार इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने एरो भी बनाया हुआ है, जिससे ये लोगों को पता चले कि हमारा मेन एंट्रेंस ये है, हमें यहाँ से ही जाना है। और वेलकम करने के लिए हिंदी का मॉडल है तो मैंने स्वागतम भी लिखा, आप भी लिख सकते, बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो है किसी भी जिस बच्चे के लिए बनाया है उस बच्चे का मैंने नाम डाला है। आप अपने बेटे का या बच्चे का किसी का भी नाम डाल सकते हैं, उसकी क्लास भी डाल सकती है। तो इतना बड़ा जो मॉडल है, जितना भी बड़ा था आप भी देखिए, इसमें ऐसी कोई भी स्पेस बाकी नहीं है जो कि हम लोगों ने फिल ना की हो। और ऐसा भी नहीं है कि हाई स्पेस भरने के चक्कर में किचड़ पिचड़ हमारा मॉडल हो गया। दोस्तों मॉडल बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आगे की कोई भी स्पेस इतनी खाली नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। और ये देखिए यहाँ प्रवेश द्वार और उसका स्वागतम, बच्चे का नाम, मंदिर, अलग से हर चीज दिख रहा है। अब झंडा लगाने के बाद अब हमारा मंदिर जैसा ही लग रहा है। तो दोस्तों आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस मॉडल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मॉडल शेयर भी कीजिएगा सबके साथ, जिससे और भी बच्चों को ढेर सारे प्रोजेक्ट जो मिलते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से बनाने में मुझे भी थोड़ी सी कठिनाई हुई है। मैंने ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए बनाया है जिससे और बच्चों को अगर ये मॉडल मिलता है तो वो मेरी वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ के और अपना मॉडल बहुत सुंदर जैसे ये बनाए वो भी अपने स्कूल में बनाकर प्रेजेंट कर सके। और अगर आपको मेरे मॉडल में कहीं भी कोई भी स्टेप समझ में ना आया, कमेंट बॉक्स में आप भेजिए अपने क्वेश्चंस, मैं उसके आंसर्स आपको रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू दोस्तों, मेरा मॉडल बनकर तैयार हो गया है। चलिए नमस्ते दोस्तों।